आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो भी वोटर्स हैं ना, उन सभी को एनुमरेशन जो फॉर्म है वो भरना पड़ रहा है। यानी कि इसको हिंदी में गणना प्रपत्र बोला जा रहा है। मैंने कई सारे जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया और सभी में मैंने आपको मेंशन किया कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट ही लगाकर आप फॉर्म को जमा करिए। अगर आपके पास मान लीजिए डॉक्यूमेंट है ही नहीं, किसी भी कंडीशन में डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप बिना डॉक्यूमेंट के भी बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं फॉर्म को। फिर इसका सत्यापन होगा, उस समय आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो जो भी ईआरओ की टीम होती है उनके द्वारा फिजिकल सत्यापन करके आपका जो नाम है ना फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना डॉक्यूमेंट के ही बीएलओ के पास अपना जो फॉर्म है वो धड़ाधड़ से सबमिट किए हुए हैं। मतलब समझ रहे थे कि हमें डॉक्यूमेंट देना ही नहीं पड़ेगा। और मैं जब भी वीडियो बनाया हूँ इस बात को बोला हूँ कि आपको जो है डॉक्यूमेंट अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो उस कंडीशन में आप बिना डॉक्यूमेंट के ही सबमिट कर सकते हैं। बाद में वेरिफिकेशन भी इसकी कराई जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बिना डॉक्यूमेंट का फॉर्म भर देंगे आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम समय है तो सरकार ने कहा कि चलो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फॉर्म को बिना ही डॉक्यूमेंट बीएलओ को केवल जो गणना प्रपत्र है उसको समर्पित कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट देकर भरिए। बहुत सारे मान लीजिए वोटर्स ऐसे हैं जिनका जन्म जो है 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन सभी का जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा या फिर कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन 1987 से पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट नहीं भी हो सकता है, तो 2003 के जो वोटर लिस्ट आया हुआ है उसमें नाम होगा तो वो देकर जो है समर्पित कर सकते हैं। 2004 के बाद के जो भी मान लीजिए वोटर्स हैं उनके पास मेरे हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। उनके माता पिता का भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाता है और साथ ही साथ उनका भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाता है। लेकिन किसी कंडीशन में नहीं है तब आपको बिना डॉक्यूमेंट के ही जो गणना प्रपत्र है उसको समर्पित करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना डॉक्यूमेंट के ही अपना जो फॉर्म है वो जमा कर दिए हुए हैं, जबकि उनके पास डॉक्यूमेंट है। तो ध्यान रखिए कि इसका जो सत्यापन है वो किया जाएगा। सत्यापन जो है 1 अगस्त से शुरू होगा। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 26 जुलाई तक जो है फॉर्म को फिलअप करवाए जाएंगे। लगभग देखेंगे तो 75-80% जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुके हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका अपनाया गया है। और अभी जो नए तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दिया हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि खुद मैंने अपना फॉर्म भरा तो एक वीडियो आपको बनाकर दे दिया कि एक्चुअल में जो फॉर्म फिलअप होता है डिटेल्स के साथ, वो हमने वीडियो दिया हुआ है जिसमें सभी जानकारी हमने बताया हुआ है किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, डिटेल्स को कैसे भरना है, एडिट कैसे करना है। सारे जानकारी को मैंने कवर किया हुआ है। मात्र एक ही वीडियो आप देखेंगे तो आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने बिना डॉक्यूमेंट दिए ही बीएलओ के पास अपना जो फॉर्म है वो समर्पित कर दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है और इसमें यह भी कहा गया था कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो समर्पित करिए बिना डॉक्यूमेंट के। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो डॉक्यूमेंट देकर ही फॉर्म को समर्पित करिए तो बढ़िया रहेगा। मैं बात पहले से ही बोलता आ रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो डॉक्यूमेंट का सत्यापन है ना 1 अगस्त से कराए जाएंगे, जो कि 1 महीने तक चलेंगे, जिसमें अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको समर्पित करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो भी आपका कंडीशन होगा उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट जो बीएलओ है ना आपके घर पे आकर जो है कलेक्ट करेंगे। उस समय अगर आपके पास मान लीजिए डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट है ही नहीं, जो इनके सीईओ थे उनके द्वारा कहा गया था कि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो उसका जो फिजिकल सत्यापन है ईआरओ टीम के माध्यम से हम लोग करवाएंगे और उसका जो है नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपने भी फॉर्म बिना कोई डॉक्यूमेंट के ही समर्पित कर दिया हुआ है बीएलओ के पास तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अपना जो डिटेल्स है उसको चेक कर लीजिएगा कि बीएलओ जो है सही से फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं। अब उसके लिए हमने वीडियो दिया था कि जो भी बीएलओ फॉर्म भरे हुए हैं उसका जो स्टेटस है आप कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। चेक कर लीजिए। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो बीएलओ के पास ही जाकर आपको उसको एडिट करवाना पड़ेगा। ये मतलब थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बीएलओ से अगर फॉर्म समर्पित करवाते हैं तो आपके पास अधिकार नहीं रहेगा किसी प्रकार की कोई इसमें एडिशन या फिर मॉडिफिकेशन करने का। लेकिन अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो खुद से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कोई गलती करते हैं, डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो जाता है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपने बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए फॉर्म को समर्पित कर दिया हुआ है तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर 1 महीने तक इसका सत्यापन चलेगा। उस समय बीएलओ आपके घर पे आएंगे और डॉक्यूमेंट का जो है डिमांड करेंगे। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा तो दीजिएगा, नहीं होगा तो ईआरओ टीम आएगी और आपका जो है फिजिकल सत्यापन करेगी, देखेगी वाकई में किस तरह के कहाँ है क्या नहीं है, क्या कुछ कंडीशन है, उसके हिसाब से आपका जो नाम है ना फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरह से अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा था, जो कि सभी को जानना जरूरी है। आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग यूट्यूबर हैं, आप सभी जानते ही हैं किसी प्रकार की कोई अधिकारी है नहीं, लेकिन हाँ कुछ हम लोग का भी अनुभव होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, नोटिस होता है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसी के आधार पर आपको जानकारी देते हैं। समझ रहे हैं ना। तो
जो भी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी सही दी जाएगी, सटीक दी जाएगी, जो कि आधिकारिक नोटिफिकेशन में मेंशन है उसके आधिकारिक तौर पे आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अपने मन से हम कुछ भी बोल दें। इससे पहले भी हमने आपको कहा था, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है उस कंडीशन में आप बीएलओ के पास जो है फॉर्म को जमा करिए, नहीं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप ऑनलाइन कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, नेट है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास नेट कनेक्शन है, मोबाइल है, तो मोबाइल से भी समर्पित कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि मोबाइल से कैसे फॉर्म को भरना है, बड़ी आसानी से भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में बीएलओ के पास आप जमा करवा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। और बाकी खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं, घर से बाहर हैं, तो कैसे जो है फॉर्म को भर सकते हैं, नए जो प्रोसीजर आया हुआ है उसके माध्यम से ये वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।